इस वीडियो मिनी सेशन में हम प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। गिवन रेंज मतलब अगर समझ लीजिए हमने रेंज दे दिया 1 और 100 के बीच में, तो 1 का वैल्यू लेगा R1, 100 का वैल्यू लेगा R2। R1 है लोअर पार्ट ऑफ द रेंज, R2 है अपर पार्ट ऑफ द रेंज। मैं यूज़र से रेंज मांगूंगा और रेंज मांग के R1 एंड R2 में स्टोर करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप द्वारा लूप जनरेट करके जब तक R1 का वैल्यू R2 से कम या बराबर हो, हर R1 का वैल्यू मैं चेक कराऊंगा कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक फंक्शन लिखूंगा मैं जिसका नाम है प्राइम चेक और उसका वैल्यू पास करूंगा R1। अब प्राइम चेक हम लिखेंगे इंट। मैं बता रहा हूँ क्यों इंट लिख रहा हूँ। प्राइम चेक इंट और डेटा टाइप है इंटीजर, पैरामीटर है इंटीजर नंबर। और अब हम इसका कोडिंग कराएंगे। तो सबसे पहले मैं टाइपिंग कराऊंगा, टाइपिंग करने के बाद आपको इसका लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। डिवाइजर है 2। अगर आपको इस प्राइम चेक का लॉजिक समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें इस प्राइम नंबर्स का अलगोरिथम को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप प्लीज़ उस लिंक को फॉलो करके अलगोरिथम समझ के वापस यहाँ आइए, तब ये प्रोग्राम आपको बड़ी आसान लगेगा। वाइल डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसी कारण हमने math.h इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि स्क्वायर रूट का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन math.h में होगा। अब हम क्या करेंगे, इफ नंबर मॉड डिवाइजर इक्वल टू 0, तब हम रिटर्न -1 करेंगे। ये आपको समझ में आएगा रिटर्न -1 का मतलब क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। अगर डिवाइजर 2 से ज़्यादा है तब हम डिवाइजर का वैल्यू 2 से बढ़ा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब पहला डिवाइजर होगा 2 के बाद होना चाहिए 3 के बाद हमें 4 से चेक करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर नंबर कोई 2 से डिवाइड होगा तब 4 से भी 100% होगा। तो इसलिए 3 के बाद हमें उसे 5, 7, 9, 11 ऐसे बनाना है। इसलिए जब डिवाइजर 2 से ज़्यादा होगा यानी 3, 5 होगा, तब हम डिवाइजर को 2 से बढ़ाएंगे हर बार एक लूप में। वरना पहली बार केवल हम डिवाइजर को एक नंबर से इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि जब डिवाइजर इनिशियली 2 था, 2 के बाद मुझे 3 बनाना है, 3 के बाद मुझे 4 बना के कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम है। 3 के बाद मुझे 5, 7, 9, 11 ऐसे बना के इसे चेक करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाइल लूप एंड करूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा इफ नंबर ग्रेटर देन 1, तब मैं प्राइम नंबर को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अभी इसका लॉजिक समझाता हूँ आपको। लॉजिक समझाने से पहले हमें इसका प्रोटोटाइप यहाँ कॉपी करके डिक्लेयर करना ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइलेशन टाइम में आपको कंपाइलर एरर देगा। तो समझ लीजिए R1 है 1, R2 है 10। तो हमने रीड कर दिया R1, R2, R1 है 1, R2 है 10। 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ नंबर में पास होगा। डिवाइजर होगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये फॉल्स है। नंबर 1 ग्रेटर देन 1, ये भी फॉल्स है, तो 1 प्राइम नंबर कह के प्रिंट नहीं होगा। हम चाहे तो यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हैं, रिटर्न 0। अभी अगले बार नंबर R1 प्लस प्लस होगा, R1 होगा 2, R1 का वैल्यू 2 यहाँ नंबर में कॉपी हो जाएगा। डिवाइजर है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है। 2 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कंडीशन भी फॉल्स होगा, तब हम यहाँ आ जाएंगे। 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है, तो 2 पहला प्राइम नंबर प्रिंट होगा। अगले बार R1 होगा 3 का वैल्यू यहाँ नंबर में कॉपी हो जाएगा। जैसे 3 का नंबर में कॉपी होगा, 3 का स्क्वायर रूट चेक किया जाएगा। 2 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी कंडीशन फॉल्स होगा और 3 भी प्रिंट होगा। अब अगला नंबर है R1 है 4। जब यहाँ 4 आ जाएगा, डिवाइजर है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये ट्रू है कंडीशन। तो 4 मॉड 2 रिमाइंडर 0 है, तो हम वापस रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के मतलब हम यहाँ पे आ जाएंगे, R1 बनेगा 5। जब R1 5 है, 5 का वैल्यू नंबर में पास होगा। डिवाइजर 2 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू है।
5 डिवाइडेड बाई 2 0 है, फॉल्स है। डिवाइजर अभी 2 है, 2 2 से बड़ा है, नहीं है। डिवाइजर को हमने 3 करा दिया, ठीक है। जब डिवाइजर 3 हो गया, 3 क्या 2 पॉइंट समथिंग से कम है, फॉल्स है, तब यहाँ पे आएगा 5 ग्रेटर देन 1 ट्रू है, तब नंबर 5 प्रिंट होगा। इस तरीके से हम ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन अ रेंज 1 to n हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखें ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे, तब हमें पता चलेगा कि क्या ये सचमुच वर्क हो रहा है या नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम तो कंपाइल हो रहा है। चलो मैं रेंज 1 to 100 एंटर कराऊंगा, यानी 1 to 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से 97 इज द लास्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। तो अगर आप इन्हें काउंट करोगे, बेसिकली 25 प्राइम नंबर्स है बिटवीन 1 to 100। आप दूसरा रेंज दे के भी देख सकते हो। चलिए अभी हम 1 to 200 करके रेंज में देखेंगे कि क्या क्या प्राइम नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, 1 to 200 में इतने सारे प्राइम नंबर्स है। अगर प्राइम नंबर का लॉजिक आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जिसमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने एक एल्गोरिथम द्वारा इसका लॉजिक समझाया। आप उस एल्गोरिथम को देख के आप वापस यहाँ आइए, आपको बड़ी आसानी से प्राइम नंबर लॉजिक समझ में आ जाएगा।